मकर राशि के डेली भविष्य फल की खास खास बातें। पहला, आर्थिक तंगी रहेगी, रिपेयरिंग और फालतू के खर्च हो सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बनाए रखें। दूसरा, बदनामी का योग बनेगा, खुद गलती कर सकते हैं या झूठा आरोप लग सकता है, नैतिक आचरण अच्छा बनाए रखें। तीसरा, पुलिस केस और जेल के योग बनेंगे, सरकारी कानूनों का ढंग से पालन करें। चौथा, उन्मादी और दंगई भीड़ में शामिल नहीं हो, परीक्षार्थी सावधान रहे। पांचवा, दिमाग में टेंशन, अनजाना भय और एंग्जाइटी बनी रहेगी। छठा, गलत व्यक्ति की संगत से बचे। सातवां, स्वास्थ्य की चिंता रहेगी और मौसमी बीमारी परेशान कर सकती है। और आठवां, कोई मित्र आपका साथ छोड़ सकता है। प्रिय मित्र, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश है आपके लिए YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्य फल, और ये जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। YouTube पर हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, इससे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। जी, आज तारीख रहेगी 26 अक्टूबर सन 2025, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और रविवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि 11 बजे से सावधान। मकर राशि के जातक को आपको जो है 11 बजे से सावधान हो जाना होगा। कौन सी 11 बजे, समय अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये आपके होंगे 26 अक्टूबर की सुबह के 11 बजे से आपको सावधान होना होगा। चंद्रमा देखिए कि कुछ गलत स्थिति में रहेंगे, और ये चंद्रमा की मेलिफिक पोजीशन जो है मकर राशि के जातक को आपके लिए थोड़ा परेशानी का कारण बन सकती है। सावधानी रखनी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं डरने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या सावधानियां रखनी है, क्या उपाय करने, हम इस वीडियो में बताएंगे, आपको अच्छी तरह से समझाएंगे सब। डिटेल में आपको बता रहे हैं। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता पे आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, आज इस वीडियो में मकर राशि के जातक को हम बताएंगे, आपका भविष्य बल बताएंगे, आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, शुभ समय बताएंगे, राहुकाल बताएंगे। जी, और देखिए कि जो हैं भाग्य प्रतिशत बताएंगे हम इस वीडियो में, और आपके कमेंट्स के भी जवाब देंगे। इस बार एक कमेंट हमने चुना है, और ये चुना है 16 अक्टूबर के वीडियो से। जी, देखिए कमेंट करने वाले ये पूछ रहे हैं, जो कमेंटर हैं, कह रहे हैं कि क्या मीन राशि में शनिदेव खराब होते हैं क्या। जी, पूछना इनका यह है कि शनिदेव जैसे वर्तमान में मीन राशि में चल रहे हैं तीसरे भाव में, तो ये पूछ रहे हैं कि क्या शनिदेव मीन राशि में खराब होंगे, क्या खराब होते हैं, और अगर खराब होते तो क्या उपाय करना चाहिए। अच्छा सवाल है, जवाब हम देंगे आपको इस वीडियो के बीच में। जी, ये भविष्यफल जो है उनके लिए भी उपयोगी जिनकी धनु राशि लेकिन मकर लगन है। द सेक्रेटेरिएट Zodiac having Capricorn ascendant will also be benefited by this horoscope। जी, चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। फर्स्ट विश इज द प्लेसमेंट ऑफ मून। चंद्रमा जो है धनु राशि में रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति की राशि है। ये नक्षत्र चंद्रमा को मिलेगा मूल नक्षत्र, केतु का नक्षत्र। तो देखिए कि साफ और साफ दिख रहा है कि चंद्रमा को मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र मिला, शत्रु का नक्षत्र मिला है, तो चंद्रमा कुछ खुद थोड़े असहज रहेंगे आज। और साथ में हालांकि सम राशि मिली है देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि, लेकिन मकर राशि के जातक को धनु राशि आपके लिए 12वां भाव बन जाती है, और यही वजह त्रिक भाव की स्थिति होती है। इसलिए चंद्रमा जब धनु राशि में आते हैं तो मकर के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। तो स्थिति यह है कि आज आप लोगों को सावधान रहना होगा। ये सावधान रहना आपको 11 बजे से आपको सावधान रहना होगा। जी,
26 अक्टूबर के सुबह के 11 बजे से। And the moon will transit into the Sagittarius zodiac, and the Jupiter planet is considered the lord of this zodiac, while it will transit into the Mula star, and the Ketu planet each considered the lord of this constellation, this star. Capricorn follows such an astrological combination, though moon will transit into its equality zodiac. But rival star, Mula star, all those circumstances and both the positions regarding zodiac and star today will ring the bell of alertness for you Capricorn fellows from 11 a.m. on 26th of October. जी देखिए कि जो हैं हैप्पी बर्थडे देते हैं मकर राशि के उन जातकों को जिनका कि आज जन्मदिन है, हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। और अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके भविष्य फल की। मकर राशि 11 बजे से सावधान है जी, अलर्ट हो जाना है, सावधान हो जाना है आप लोगों को। जो देखिए कि आपके लिए पोजीशन बनेगी चंद्रमा की, क्या कारण बन रहे हैं? कारण तो ये हैं कि देखिए धनु राशि में चंद्रमा रहेंगे, आपके 12वें भाव में रहेंगे, त्रिक भाव में रहेंगे। त्रिक भाव में जब चंद्रमा होते हैं तब मजिस्ट्रेट के रूप में भूमिका निभाते हैं, ऐसे मजिस्ट्रेट रोल करते हैं और आशीर्वाद नहीं देते हैं। तो मकर राशि जातकों आज दिन ऐसा है जहां आपको सावधानी रखनी होगी। थोड़ी सी भी अगर आपने गलती की तो आपको सज़ा मिल सकती है, और ये चंद्रमा की सज़ा उसी दिन मिलती है। इसके लिए कई महीने कई साल इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा आपको, और सज़ा तुरंत मिल जाएगी। संभलना होता है क्योंकि चंद्रमा सज़ा तुरंत देने वाला ग्रह होता है ये। तो क्या सावधानी आपको रखनी है, ये कारण समझ गए। और दूसरा कारण है केतु शत्रु के नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे, इसलिए भी चंद्रमा थोड़े ठीक नहीं रहेंगे, आप खराब पोजीशन में माने जाएंगे। तो मकर राशि अब सब कुछ बताना होता है, हम आपको कभी कभी आप कुबेर का खजाना भी बताते हैं, कभी चमत्कार भी बताते हैं, और कई बार आपको चंद्रमा के सौगात भी बताते हैं। अलग अलग जैसा दिन होता है वैसा बताना होता है, और आज आपको सावधानी की बातें बता रहे हैं तो ढंग से समझिए और सावधानियां रखेंगे आप जीवन में तो कोई दिक्कत नहीं, और ये आज का दिन आपके लिए आराम से गुजर जाएगा। और अगर सावधानी नहीं रखते और कोई चंद्रमा को चैलेंज करेगा तो चंद्रमा को किसी का चैलेंज पसंद नहीं आता है, ये भी ध्यान रखिए आप जी। देखिए आपको 12वें भाव के फल हम बता रहे हैं मकर राशि जात को। द्वादश भाव धनु राशि आपके द्वादश भाव बनते हैं। कालपुरुष कुंडली में द्वादश भाव ये त्रिक भाव माना जाता है, यानी ये खर्च का भाव माना जाता है। द 12th हाउस इज कंसिडर हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर इन द कालपुरुष टेबल जी। तो बता रहे हैं सावधानी क्या रखनी है। पहला पॉइंट आज ये मकर राशि के जातकों की आर्थिक तंगी का योग आज आपके लिए बनेगा, जिसमें आपके लिए देखिए कि फालतू के खर्च हो सकते हैं, कोई रिपेयरिंग का खर्च हो सकता है। देखिए ये आर्थिक तंगी इस तरह से आ सकती है आपके कि या तो कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़राब हो जाए, या आपका इलेक्ट्रिकल्स आइटम कोई ख़राब हो जाए, आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए, फिर वो रिपेयरिंग करवानी होती है, सर्विस करवानी होती है, तो यहाँ खर्च हो सकता है। आपके लिए जो है लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये भी चलते चलते ख़राब हो जाए, कोई सॉफ्टवेयर में एरर आ जाए या और कोई मिस्टेक हो जाए, हार्डवेयर एरर आ जाए, तो अब ये भी आपको खर्च तुरंत ठीक करवाना होता है। इनमें देर नहीं कर सकते। मोबाइल ख़राब हुआ तो उसको 2 घंटे के अंदर अंदर ठीक करवाना होता है, क्योंकि मोबाइल के बगैर 2 घंटे गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक बहुत ही ज़रूरी ये आइटम होता है। तो ऐसे देखिए घर में भी कोई आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर और आपके और भी ऐसे सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, CCTV कैमरे ये हैं, इनमें कोई मिस्टेक हो सकती है, एरर आ सकता है, कोई गलती हो, कोई मिस्टेक आ सकती है और ये ख़राब हो सकते हैं, फिर इनकी रिपेयरिंग का खर्च हो सकता है। तो ये 12वें भाव की जो आर्थिक तंगी होती है वो इसी तरह की होती है। साथ में एक बार ध्यान रखना, आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट बनाए रखना। एक ऑनलाइन खर्च कुछ ज़्यादा हो सकता है आज, और ये भी आर्थिक तंगी का कारण बन सकता है। हालांकि क्रेडिट कार्ड से खरीदी करते तत्काल कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले लगभग 1 महीने बाद जब उस क्रेडिट कार्ड को आप रीपे करेंगे तब आपके खर्च होगा उस समय। तो सावधानी फिर भी रखनी है। ये ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र, आप कोई खर्च ऑनलाइन खरीदी करें तो थोड़ा ध्यान रखिए।
इस तरह के जो हैं आर्थिक तंगी का आज योग बनेगा आप लोगों के लिए। Capricorn and Flows, today you will experience economic financial depression in your daily life. So you should be aware of any type of extravagance today जी। देखिए कि जो हैं दूसरे नंबर पर हम आपको बता रहे हैं बदनामी का योग बनेगा मकर राशि के जात को। टुडे योग ऑफ डिफेमेशन may occur Capricorn in your life. It may be on account of your own mistake or any wrong allegation from other persons जी। देखिए कि आप पर देखिए बदनाम होने का योग है, या तो आप खुद गलती कर सकते हैं या दूसरे लोग आप पर झूठा इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो ध्यान रखना है मकर राशि जात को, आप एक ऐसी राशि हैं जो अच्छे चरित्र की राशि है और आपके बारे में थोड़ा भी कहीं कुछ गलत सुना जाता है जल्दी बदनाम हो जाते हैं। तो इस तरह से कुछ सेंसिटिव जोड़ेक होता है मकर राशि आप डिफेमेशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो ध्यान रखना है। देखिए जहाँ तक झूठे आरोप की बात है तो झूठा आरोप तो कोई किसी पर भी लगा सकता है, उससे आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। झूठा आरोप लगेगा तो जांच के दौरान साबित हो जाएगा कि आप सच्चे हैं, सही है। बड़ी बात यह कि खुद की गलती से बदनाम हो सकते हैं, ये पॉइंट ऐसा है जहाँ मकर को ध्यान रखना चाहिए। भीड़ भाड़ के इलाके में, भीड़ भाड़ वाले एरिया में कहीं चल रहे हैं, गाड़ी में चल रहे, ट्रैवलिंग कर रहे, बस कर रहे, ध्यान रखिए, अपने व्यवहार को संतुलित बनाए रखिए। नैतिकता का पालन करना है आप लोगों को जी। अगर आप कंपनी में मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, आपके स्टाफ में महिला कर्मचारी हैं, ज़रा ध्यान रखिए, कोई आप पर झूठा आरोप लगा सकती है या फिर आप खुद भी फिसल कर गलती कर सकते हो। तो ऐसे फिसलन जो डेविएशन इन मॉरल वैल्यूज़ अगर आता है तो इसके बारे में आप रोक सकते हैं। तो देखिए खुद की गलती तो रोक सकते हैं मकर राशि की जात को, महिलाओं से थोड़ा ढंग से व्यवहार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिसल गए तो फिर फिसल गए, और फिसल गए तो चंद्रमा छोड़ेंगे नहीं आपको, ज़रा ध्यान रखिए। और जहाँ तक झूठा आरोप की बात है, झूठा आरोप से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नैतिक आचरण बनाए रखना है, मोरल वैल्यूज़। देखिए आज की जो युवा पीढ़ी हैं, हालांकि नैतिकता तो समझते हैं ये बच्चे भी, सब मोरल वैल्यूज़ क्या है, लेकिन डेविएशन इनमें ज़्यादा आता है। कभी कभी कुछ उग्र होते हैं, आवेशित हो जाते हैं। तो थोड़ा आपके परिवार में भी जो युवा हैं, मेंबर्स हैं, उनको समझाइए, अच्छे संस्कार दीजिए, तो इस तरह से आपका ये दिन आज अच्छा बीतेगा जी। देखिए कि जो हैं अब जो हम देखते हैं तीसरे नंबर पर पुलिस केस और जेल के योग बनेंगे मकर राशि के जात को। ये भी आज कुछ ऐसी आशंका है, ज़रा ध्यान रखना है। देखिए कि सरकार के कानून का आपको ढंग से पालन करना होगा। अगर आप सरकार के कानून तोड़ेंगे, सरकार के कानून अगर आप नहीं मानेंगे, सरकार के जो कानून के कारिंदे हैं, जो पुलिसकर्मी वगैरह हैं, उनसे अगर आप झगड़ा करेंगे बेवजह या किसी भी तरह से आप कानून और व्यवस्था को बिगाड़ेंगे, तो आज मकर राशि के अगर आप हैं तो पुलिस आपको माफ़ नहीं करेगी। कई बार पुलिस क्या कि अपने लेवल पर डिस्क्रिशनरी पावर से माफ़ कर देते कुछ एक अपराधियों को, लेकिन आप अगर मकर राशि के हैं तो आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। ज़रा ध्यान रखिए, स्थिति ठीक नहीं है तो कानून का पालन करना है। कानून छोटा है बड़ा है, आपको पालन करना ही होता है। इसलिए देखिए कि घर में अगर कोई आप मीटर से छेड़छाड़ कर रहे हैं, बिजली के मीटर से छेड़छाड़ कर रहे हैं, किसान भाई जो हैं अपने खेत पर बिजली से मीटर से छेड़छाड़ कर रहे हैं, इनकी शिकायतें जा सकती है और आप पर कुछ कार्रवाई भी हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है, ज़रा ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, अगर आप कोई गैरकानूनी काम करते हैं, बैंक खाते में अपना बैंक खाता किसी को किराए पर दिया है, उसमें कोई आपका जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, हवाला का पैसा आता है या किसी गलत तरीके से पैसा आपके खाते में जमा कर रहे हैं कुछ लोग, तो इस तरह से अगर आप गतिविधियों में शामिल हैं तो संभल जाइए। आज ये ऐसी गतिविधि किसी रूप में पुलिस तक मुखबिरी हो सकती है, पता चल सकता है, साइबर जो ब्रांच है उसको भी पता चल सकता है और आप पर पुलिस केस दायर हो सकता है, ज़रा ध्यान रखिए। जेल जाने का भी योग है तो संभलना है आप लोगों को। अपने दैनिक जीवन में आप लॉ एंड ऑर्डर को अच्छी तरह से फॉलो कीजिए। चौथे नंबर पर उन्मादी दंगाई भीड़ में शामिल नहीं हो मकर राशि के जात को। ऐसी कोई भीड़ है जहां भीड़ इकट्ठी होने वाली है, कहीं भाषण होने वाला है और आपको कुछ अंदेशा है
कि वहाँ कुछ ऐसे भाषण होंगे जहाँ दंगा फैल सकता है या कुछ आवेशित हो सकते हैं, क्योंकि हम लोकल लेवल पर तो ये बातें अखबार के जरिए या जो होता है हमें आपस में जो लोगों से भी बातें सुनाई पड़ जाती हैं कि कल क्या होने वाला है, क्या भाषण है, क्या रैली होगी और उसमें क्या दंगे होंगे या क्या शांति रहेगी। तो इस तरह के फीडबैक आपको मिल सकते हैं अपने लेवल पर, ह्यूमन टू ह्यूमन। तो जैसे भी हैं आपके, और अखबार में भी अगर आप कहीं पढ़ते हैं कि या कुछ ज़्यादा आशंका है आज भाषण वगैरह होंगे, तो ध्यान रखिए ऐसी कहीं भाषणबाजी में, रैली में आप नहीं जाए। विशेषकर अचानक वहाँ कुछ हंगामा हो सकता है, आप पर पुलिस केस दायर हो सकता है, तो फिर बाद में पुलिस कार्रवाई, पुलिस एक्शन आप पर चलेगा। और ध्यान रखना है विशेषकर जो परीक्षार्थी कम्पिटिटर्स हैं, युवा हैं, सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दे रहे, उनको पुलिस वेरिफिकेशन में बाद में दिक्कत आती है। और अगर ऐसा कोई आपके लॉ एंड ऑर्डर का केस लगा हुआ तो दिक्कत आ जाएगी। साथ में जो पासपोर्ट के लिए जिन्होंने आवेदन किया है या जो पासपोर्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं पासपोर्ट वीज़ा वगैरह, वो लोग भी शामिल हो, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन में आपके सामने ये एक पॉइंट आ सकता है, ध्यान रखना उस समय जी। 5वें नंबर पर दिमाग में टेंशन, अनजाना भय और एंग्जाइटी रहेगी। देखिए मकर राशि जात को जब त्रिक भाव में चंद्रमा होते हैं तो 3 त्रिक भाव होते हैं आपके, 6ठा, 8वां और 12वां। इन 3 भावों में चंद्रमा जब होते हैं तब दिमाग में कुछ टेंशन, अनजाना भय, चिंता रहती है। तो अब 12वें भाव में आज चंद्रमा रहेंगे तो जाहिर है कि आपके दिमाग में टेंशन, बेवजह का टेंशन, कुछ नकारात्मकताएं, भविष्य की आशंकाएं, कुछ चिंताएं आप में रह सकती हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर सकता है। और 2 बजे से, दोपहर को 2 बजे से शाम को 5 बजे के बीच, इन 3 घंटे के दौरान अचानक आपको अजीब सा लग सकता है। हो सकता है कोई पुरानी बात, पुराना हादसा, पुरानी घटना दिमाग में आ जाए, कुछ याद आ जाए, कुछ हृदय की धड़कन बढ़ जाए, फिर वो नॉर्मल हो जाएगी। तो ये अनजाना भय कई तरह से होता है। बचपन की कुछ घटनाएं हो जाती हैं, बुरी घटनाएं अचेतन मन को असर करती है, प्रभावित करती है, उससे भी अनजाना हिडन फियर होता है। कुछ अपराध कर लेते हैं लेकिन वो अपराध पकड़ में नहीं आते हैं, इसलिए भी अनजाना भय व्यक्ति को सताता है, क्योंकि आत्मा तो जानती है और आत्मा उनको बहुत परेशान करती है। अनजाना भय इस कारण भी हो जाता है। तो मकर राशि के जो ओवर सेंसिटिव लोग हैं, लगभग 5% लोग जो ओवर सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, थोड़ा भी उनको बुरा बताए तो अच्छा बुरा बताए कि बुरा टाइम है तो वो घबराने लग जाते हैं, उनमें कुछ ज़्यादा रहेंगी। तो आज एंग्जाइटी, चिंता भी आपको रह सकती हैं, भविष्य के बारे में चिंता, बच्चों की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, रिश्तों की चिंता। आपको लग सकता है कि रिश्तेदार बाद में कितना काम बिगाड़ेंगे, आप अकेले कैसे इन रिश्तेदारों को सामना करें, उनको फेस कैसे करेंगे, चिंता सता सकती है जी। तो क्या करना है, देखिए कि मनोरंजन पर ध्यान दीजिए और कुछ हल्की फुल्की बातें कीजिए। आज ऐसा नहीं कि काम ही काम कर रहे हैं, और क्योंकि काम करेंगे दिमाग में टेंशन चलते रहेगा, काम भी ढंग से नहीं होगा। तो थोड़ा मनोरंजन कीजिए, लोगों से गेट टुगेदर कीजिए, मिलिए, थोड़े फ़ोन कॉल, वीडियो कॉलिंग कीजिए, और इस तरह से जो है दिन थोड़ा इस तरह से गुजारिए जी। 6ठे नंबर पर गलत व्यक्ति की संगत से बचना। कैप्रिकॉर्न फेलोज, यू शुड अवॉइड एनी टाइप ऑफ बैड कंपनी जी। ध्यान रखना है, गलत व्यक्ति की संगत से बचना है। दिन आज ऐसा है कि कोई गलत व्यक्ति आपकी दोस्ती में हो सकता है, फ्रेंडशिप में हो सकता है, रिश्ते में हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकता है। कहीं भी फैमिली में भी अगर लगे कि एक असामाजिक तत्व है, बदमाश टाइप का बच्चा है, उसके साथ कहीं जाने से बचिए, क्योंकि वो अपराध वो करेगा और आपका नाम भी उसके साथ आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ योग हैं, तो थोड़ा संभलना आप लोगों को है। देखिए 7वें नंबर पर स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है, मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती है। कैप्रिकॉर्न फेलोज, यू मे बी वरीड ऑफ योर फिजिक, सीजनल डिजीजेस में अफेक्ट यू टुडे जी। देखिए कि जो है स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है। अगर आपको लगता है कि ऐसा स्वास्थ्य जिससे शरीर में कमजोरी सी है, जिसे कहते हैं कि हल्का हल्का बुखार आ रहा है, यानी कोई तेज़ बुखार भी नहीं, एकदम ठीक भी नहीं, शरीर में कमजोरी, बेचैनी लगती है और कमजोरी लगती है, ऐसी स्थिति कुछ हो सकती है, तो इसका इलाज करवा लीजिए, टॉनिक वगैरह लीजिए। साथ में मौसमी बीमारी से थोड़ा सावधान रहिए आप, सर्दी जुकाम वगैरह से जी। 8वें नंबर पर कोई मित्र आपका साथ छोड़ सकता है जी। देखिए दिन कुछ ऐसा है मकर राशि जात को कि आपका कोई मित्र है, आपका साथ छोड़ सकता है। एक छोटी सी बात
पर तूल दिया जाएगा, उसको बात का बतंगड़ बना दिया जाएगा और हंगामा हो जाएगा और एक दोस्त दोस्ती छोड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए मकर राशि की जात को? देखिए कि दोस्त आप कम रखते हैं और जाहिर है कि अगर अच्छा दोस्त है छोड़कर चला जाएगा तो उसका नुकसान तो आपको होगा, क्योंकि इतने दोस्त आपके होते भी नहीं कि ये दोस्त गया तो और दोस्त आ जाएंगे। हर एक को दोस्त बनाते नहीं हैं और 1000 बार सोच कर किसी से दोस्ती करते हैं। तो देखिए अगर छोड़कर जा रहा है तो थोड़ा आप रिव्यू कीजिए, उसे मनाने का प्रयास कीजिए और उम्मीद कीजिए कि वो मान जाएगा, लेकिन कुछ नाराज़गी ज़्यादा रहेगी तो ये भी थोड़ा चंद्रमा असर करेंगे। तो क्या करना है, मित्र के साथ कोई बेवजह झगड़ा नहीं करना और ऐसी स्थिति लानी नहीं है कि कोई रिश्ता आपका खराब हो जाए। हाँ, अगर कोई गलत बदमाश टाइप का दोस्त है और वो छोड़ के चला जाए तो ऐसे लोग तो जाए तो ठीक है, अन्यथा अच्छा दोस्त आप खोए नहीं और उससे कोई ज़रूरत से ज़्यादा बहसबाजी नहीं करे, बस ये सावधानी रखिए। चलिए, ये 8 तरह की सावधानी मकर राशि जात को आप रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिन आपका आराम से अच्छे से गुजरेगा। देखिए नक्षत्र की बात है, चंद्रमा तो हमेशा नक्षत्र बदलते रहते हैं, जब नक्षत्र बदलते हैं आपकी किस्मत भी बदल जाती है जी। देखिए कि जो है दृष्टिफल देखते हैं, चंद्रमा जो है 12वें भाव में बैठेंगे, दृष्टि करेंगे 10वें भाव पर। द मून वेल सिटिंग इन द 12th हाउस, इट विल थ्रो इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द 10th हाउस। मकर राशि जात को द्वादश भाव में चंद्रमा बैठेंगे और वहाँ से सप्तम दृष्टि से दृष्टिपात करेंगे 10वें भाव पर। चंद्रमा जो हैं शुक्र को देखेंगे तो क्या दृष्टिफल मिलेगा बता रहे हैं। देखिए कि जो है पिताजी का साथ मिलेगा, आज आपको पिताजी का इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। पिताजी के साथ आपके कोई विवाद है सुलझा लीजिए, पिताजी से मदद लेना चाहते हैं आप मदद ले सकते हैं। पिताजी मान लीजिए एक अच्छी नौकरी में, सरकारी नौकरी में आप कंपटीशन दे रहे हैं, पिताजी से गाइडेंस ले सकते हैं, पिताजी आपको सही दिशा बताएंगे। इसके अलावा आप किसी ऐसे फील्ड में जहां उलझन में हैं, परेशान हो गए हैं, पिताजी से आज एडवाइस ले सकते हैं, तो पिताजी उसमें आपको एडवाइस कर सकते हैं, फ़ायदा उठाए आप इनका। और देखिए कि मकर राशि है, दूसरा यह कि बिजनेस में भी पिताजी का आज से मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा, कोऑपरेशन मिलेगा और आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, सामाजिक परिस्थिति बढ़ेगी आपकी, पिता के साथ आपके विवाद समाप्त हो जाएंगे इससे। दूसरे नंबर पर कैरियर में प्रमोशन का योग बनेगा मकर राशि के जातक को, आपके तनख्वाह बढ़ सकती है, नई नौकरी लग सकती है। तो देखिए कि कैरियर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में आपके कुछ योग बन रहे हैं और आप ऑफलाइन अपनी प्रोसेस शुरू कर सकते, ऑनलाइन प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। नई नौकरी अगर तलाश में है तो उसके लिए भी आप ऑफलाइन और ऑनलाइन तैयारी कर उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। तो आपके लिए दिन ऐसा है कहीं ना कहीं कैरियर रिलेटेड आपका एडवांसमेंट आपका आज ज़रूर होगा जी। फॉर्मल या इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। अब देखते हैं कि कौन से नक्षत्रों को आज खास लाभ होगा, तो क्या खास सावधानी रखनी है। तो मकर राशि जात को आपको तीनों नक्षत्रों को समान रूप से सावधान रहना होगा, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्रों को। अब हमको एक और ग्रह देखते हैं क्या देगा। आज हम बढ़ रहे हैं राहु देव की तरफ। मकर राशि जात को राहु देव जो हैं कुंभ राशि में विराजमान हैं और ये 5 दिसंबर 2026 को कुंभ राशि में रहेंगे। तो देखते हैं आपको आज देते हैं या लेते हैं। पहले आपको एक आवश्यक सूचना देते हैं, चैनल का मेंबर जी, चैनल का मेंबर बनने के लिए कितने पैसे लगते हैं, ये सवाल आपके दिमाग में उठता है। ये तब उठता है जब आप वीडियो देखते हैं, आपके मन में विचार आते हैं कि चलिए सब मेंबर बन रहे हैं तो हम भी चैनल का मेंबर बन जाए, लेकिन फिर सोचते हैं कि एक बार पैसे का तो पता चल जाए कितने पैसे लगते हैं। तो देखिए कि चैनल का मेंबर बनने के लिए ज़्यादा नहीं लगते हैं पैसे, 89 रुपये लगते हैं, 89 रुपीज, और आप चैनल का मेंबर बन जाते हैं, घर से ऐसा बन जाते हैं जी। अब तक हमारे चैनल के कुल 248 मेंबर्स बन चुके हैं, 248 मेंबर्स, उन सभी का शुक्रिया। आप भी चैनल का मेंबर बने और घर से ऐसा बने। सूचना समाप्त हुई। देखिए राहुदेव आज जो दे रहे हैं मकर राशि के साथ को बहुत ही ज़बरदस्त दे रहे हैं, हालांकि इसका फ़ायदा सभी को तो नहीं मिलेगा लेकिन शायद किसी को मिल जाए। दरअसल देखिए राहुदेव आज कुंभ राशि में रहते हुए आपकी दोस्ती किसी
NRI से हो सकती है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए, यानी कि आपकी दोस्ती किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो फॉरेन में सेटल है, विदेश में। ये दोस्ती किस तरह से हो सकती है? आपकी यात्रा के दौरान मुलाकात हो सकती है, रेस्टोरेंट में, मार्केट में, कहीं भी एक नया व्यक्ति आपके संपर्क में आ सकता है और बाद में आपको पता चलेगा कि वो कहीं फॉरेन में सेटल्ड है और आने वाले दिनों में उससे आपका कोई बड़ा काम पूरा हो सकता है। स्वास्थ्य, हेल्थ इंडेक्स ठीक रहेगा, आपको स्वास्थ्य अच्छा आपका ठीक रहेगा। बीमारी जो है, कमर दर्द की परेशानी आपको हो सकती है। देखिए केतु का नक्षत्र, केतु जो है कमर दर्द करवाता है, वेस्ट पेन आपका हो सकता है, जरा ध्यान रखिए। इनकम जो है ठीक रहेगी, शाम को 6 बजे के बाद खास लाभ होगा। कारोबार, काम धंधे, देवगुरु बृहस्पति की राशि है तो धर्मगुरु, संत महात्मा, मोटिवेटर, सलाहकार, धार्मिक स्थलों के सेवादार लाभ में रहेंगे। केतु का नक्षत्र है, बच्चों के डॉक्टर, झूले, गुब्बारे और खिलौने वाले अच्छा कमाएंगे। मकर राशि के वो लोग जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जी प्रॉपर्टी डीलरशिप करते हैं, जो ज़मीन जायदाद बेचने खरीद फरोख्त करवाते हैं, उनके लिए दिन अच्छा है। और प्राइवेट जॉब, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकानें अच्छा कमाएंगे। कंपनी, अगर आपका जॉब किसी ट्रस्ट या एनजीओ में, प्रोफेशनल एनजीओ में है तो वहाँ कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। जन्म कुंडली की तरफ देखते हैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में गुरु की नकारात्मक महादशा चल रही, तो वैसे ही जातक को आज कुछ ज़्यादा सावधान रहना होगा, बाकी आप सबको सामान्य सावधानी रखनी होगी। कैटेगरी पर बात करते हैं। महिलाओं की कैटेगरी, घरेलू महिलाएं जो हैं मन में बेचैनी, कुछ एंग्जाइटी फील करेंगे और शाम को 4 बजे बाद स्थिति ठीक हो जाएगी। संतान आज आपसे अनावश्यक बहस करेगी और आपका टेंशन बढ़ा सकती हैं। कामकाजी महिलाएं जीवन साथी से तालमेल की चिंता में लगी रहेंगी कि जीवन साथी से कैसे बेहतर तालमेल बनाएं। और मकर राशि की महिलाओं के लिए बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जीवन साथी जो हैं उनको ढंग से समझ ही नहीं पाता है। और ये जीवन साथी तब समझता है जब या तो उसकी पत्नी उसके जीवन से ही चली जाती हैं या इस दुनिया से चली जाती है, तब ये मकर राशि की महिलाओं के पति बाद में बहुत पछताते हैं। लेकिन हम तो ये कहना चाहते हैं कि जिंदे जी इस जिंदगी में जो हैं अपनी मकर राशि की पत्नी को समझ लीजिए, एक वफादार पत्नी होती है। तो मकर राशि की महिलाएं जो हैं आज चिंतित रहेंगी कि कैसे जो हैं जीवन साथी को समझाए, कैसे अपने हस्बैंड को समझाए और कोई ना कोई रास्ता निकालेंगी। जी देखिए कि जो हैं अब देखते हैं हम विद्यार्थी जो हैं टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी पढ़ाई करते हुए दिखेंगे। सरकारी परीक्षा आज अधिक मेहनत मांगेगी, इंटरव्यू भी आज अधिक मेहनत मांगेंगे, तो ध्यान रखना है। अभी से सीरियस हो जाइए आप और परीक्षा वगैरह थोड़ा सीरियस होकर दीजिए। जी किसान भाई जो हैं युवा किसानों को सलाह देते हुए दिखेंगे और इससे जो हैं एक नए नए प्रयोग इनोवेशन करेंगे। साथ में जो युवा किसान हैं नए नए प्रयोग करते हुए दिखेंगे। बुजुर्ग जो हैं दोपहर के बाद किसी मित्र से मुलाकात होगी और मन खुश होगा। शेयर मार्केट, चंद्रमा धनु राशि में मूल नक्षत्र में, शेयर मार्केट में सावधान रहना है। जी ध्यान रखना आप लोग। और अगर पहली बार ये आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो बुध और राहु की स्थिति पंडित जी से चेक करवा लीजिए। दोनों अगर मजबूत हैं तो शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, अन्यथा जो हैं आप शेयर मार्केट से दूर ही रहे तो ठीक है। जी बहुत जोखिम होता है शेयर मार्केट में, रिस्क होता है। लव लाइफ देखते हैं। पति पत्नी के बीच में ठीक रहेगा और मित्र के साथ प्रेम में बड़ा धोखा हो सकता है। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा है तो लव लाइफ में कुछ आज बड़ा धोखा, चीटिंग हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो मकर राशि का डेली प्रेम भविष्य फल का वीडियो हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 5 बजे हमारे दूसरे चैनल पर। उस चैनल का नाम है JR एस्ट्रोलॉजी 12 जॉडेक्स। उस चैनल पर देखिए वो वीडियो, साथ में उस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। और यात्रा विचार, आज यात्रा रहेंगी, शुभ यात्रा रहेंगे आपके पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशा में। अब हम बता रहे आज की सावधानी। मकर राशि जात को आज की सावधानी है, यात्रा के दौरान डॉक्यूमेंट्स संभाले रखें। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी ID कार्ड वगैरह हैं संभाल कर रखने। आपके एग्जाम के एडमिशन कार्ड वगैरह यात्रा के दौरान कहीं खो सकते हैं, ये कुछ ऐसा योग बनेगा, ध्यान रखना है। और अब हम बताएंगे आपको आज का शुभ समय बताएंगे, राहु काल बताएंगे, आज का उपाय बताएंगे आपको और शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, साथ में भाग्य प्रतिशत भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम लिए चलते हैं आपको आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट की तरफ, जहां जवाब देंगे हम आपके कमेंट्स के।
आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम जिन सवालों के जवाब देते हैं बिल्कुल फ्री में देते हैं, आपसे एक भी पैसा नहीं लेते हैं। ये निःशुल्क सेवा होती है आप लोगों के लिए। एक कमेंट हमने चुना है, ये चुना है 16 अक्टूबर की वीडियो से, जिसमें कह रहे कि क्या शनिदेव मीन राशि में खराब होते हैं क्या। देखिए मकर राशि के जातकों की सवाल है, शनिदेव मीन राशि में खराब होते क्या। तो ये देखना है कि हम किस राशि की बात कर रहे हैं। अगर हम मकर राशि की बात करते हैं कि मकर राशि वालों के लिए अगर मीन राशि में शनि है तो खराब है, तो इसका जवाब है जी नहीं। क्योंकि मकर राशि वालों के शनि जो मीन राशि में होते हैं तो तीसरे भाव में होते हैं, यानी भाग्य के भाव में होते हैं। शनिदेव बहुत ही अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं जी। तो आपके लिए जो हैं कहीं कोई टेंशन नहीं करने की ज़रूरत है। खराब फल नहीं देते हैं शनिदेव। मीन राशि में मकर वालों को अच्छा ही फल देते हैं जी हाँ। तो ये निर्भर करता है हम किस राशि की बात करते हैं। तो हम मकर राशि के आधार पर ही आपको बता रहे हैं कि मकर राशि वालों को खराब फल नहीं देते, अच्छा देते, किस्मत बढ़ाते हैं। उपाय करने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन अगर जन्म कुंडली में किसी के शनि कमजोर हैं, जन्म कुंडली में कमजोर हैं, तो वे उपाय कर सकते हैं। शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाइए, और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप जो हैं शनिवार को काली वस्तु का दान कर सकते हैं। ये सिर्फ वही लोग उपाय कर सकते जो थोड़े परेशान हैं और जिनकी जन्म कुंडली में शनि खराब है जी। शुक्रिया आपका। आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके जवाब भी आने वाली वीडियोस में देंगे। और मकर राशि हम आपको लिए चलते हैं एक बार फिर आपके डेली भविष्य फल की तरफ। जो बता रहे हैं आज का शुभ समय, आज का शुभ समय रहेगा सुबह 6 से 7:30 बजे शुभ काल, रात का रहेगा 7:30 से 9 बजे अमृत काल का शुभ। दोनों समय बहुत ही अच्छे हैं। जो काम अटक रहे हैं विगत शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से फायदा होता है। अब हम बता रहे हैं आज का राहु काल। आज का राहु काल रहेगा शाम के समय 4:30 से 6 बजे का समय। टुडेज राहु काल विल अकर 4:30 to 6 PM। 1.5 घंटे का यह समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव वो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले। आज का उपाय, सूर्य देव को जल आरती अर्पित कीजिए। और साथ में आप ऐसा नहीं कर सकते तो गायत्री मंत्र के 108 बार जाप कर सकते हैं। शुभ अंक रहेगा 1, लकी नंबर विल बी 1। शुभ रंग रहेगा लाल रंग, लकी कलर विल बी रेड कलर। भाग्य प्रतिशत 65% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज टुडे। हैव ए नाइस डे। खुश रहिए, खुशहाल रहिए। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।